ह्यूमन राइट्स के नाम पर 4-5 प्ले कार्ड उठाकर हर जुल्म पर मोमबत्तियां जला लेना, या हर इंसानी सानहे को अपने आकाओं की ईमा पर इस्लाम से जोड़ने के लिए सड़कों पर भिन भिनाते रहना भी कोई कारनामा है। ऐसे ही ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इंसानी खिदमत और वेलफेयर के उन्वान पर आईफोन बांट कर फर्जंदे पाकिस्तान का लकब कमाना तो बड़ा आसान है। सेठ के मशकूक माल से शुतुरमुर्ग की कढ़ाइयाँ खिलाकर गरीब को मजीद एहसास महरूमी में धकेलना और फिर खुद ही कराची का बेटा बन जाना भी कुछ मुश्किल नहीं। इंसानियत की आड़ में मसलक का व्यापार करना और अवामी फलाह के अरबों रुपए के सरकारी फंड्स को अपने नामो नमूद पर बेदर्दी से बहाकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोशल वर्कर बनना भी कोई कमाल नहीं। हाँ, बिना 1 रुपए के वसाइल के, बिना किसी इदारती और हुकूमती सरपरस्ती और सपोर्ट के, बिना किसी नाम और ब्रांडिंग की उम्मीद, ख्वाहिश और लालच के सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन और न जाने किस किस मुल्क के दहाइयों से बिछड़े खानदानों महज अपनी लगन, मेहनत और मुखलिसाना जज्बे से बगैर कोई कौम, कबीला, रंग, नस्ल, मजहब और मसलक का इम्तियाज रखे मिला देना, गोया उन मुर्दा और मायूस खानदानों में जिंदगी की नई उम्मीद जगा देने वाला ही असली हीरो बल्कि सुपर हीरो है, जिसके लिए हर लकब छोटा है, हर एजाज कमतर है और हर सताइश नाकाफी है। उसे अगर कोई नाम दिया जा सकता है तो वो सिर्फ एक है, फर्जंदे इंसानियत। जी हाँ, आज से हम मौलाना वलीउल्लाह मारूफ को फर्जंदे इंसानियत के नाम से लिखें, पढ़ें और पुकारेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी है फर्जंद इंसानियत मौलाना वलीउल्लाह मारूफ के नाम। वैसे तो खुद मौलाना वलीउल्लाह मारूफ ने भी नहीं सोचा था कि वो जामिया बिन्नौरी टाउन से दरस निज़ामी मुकम्मल करने के बाद इस रास्ते पर चलेंगे। वो तो हर आम नौजवान और फारिग तहसील आलम दीन की मानद बस दर्स व तदरीस या इमामत व खिताबत, ज़्यादा से ज़्यादा साथ में कोई कारोबार करने के ख्वाह थे। मगर वो कहते हैं ना, जिसे कुदरत चुन ले उसके अपने इंतखाब फिर बेमाना से हो जाते हैं। मौलाना वलीउल्लाह मारूफ को भी कुदरत ने चुन लिया था और कुदरत ने अपने चुनाव का पैगाम माँ जैसी अजीम शान हस्ती के जरिए मौलाना वलीउल्लाह मारूफ के कानों तक पहुँचाया। अपने मोबाइल पर फेसबुक इस्तेमाल करते हुए बस लाइक, शेयर, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह करते मौलाना वलीउल्लाह मारूफ को अम्मा की डांट भरी आवाज़ आई, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो। वो बेचारी हमीदा बेगम पिछली 4 दहाइयों से बेबस और लाचार अपने ख़ानदान से बिछड़ी हुई है, उसके लिए कुछ लिख विक दो, हो सकता है उसका ख़ानदान ही मिल जाए। और ये था वो टर्निंग पॉइंट, ये था दरअसल कुदरत के उस चुनाव का पैगाम कि अब मौलाना वलीउल्लाह मारूफ की ज़िंदगी बस इंसानियत के नाम पर गुजरेगी। उसके दिन रात, सुबह शाम उन मजलूम और लाचार इंसानों की मरहम रखने में गुजरेंगे जो अपने प्यारों से जुदा हो गए, जिन्हें खुद भी ये उम्मीद नहीं रही कि वो कभी अपने वालिदैन, बहन भाइयों या फिर अपने बच्चों से मिल पाएंगे, जिन्हें इंसानी स्मगलरों ने दूसरे मुल्कों में बेच दिया या फिर वो किसी हादसे के नतीजे में अपने खानदानों से बिछड़ गए। मौलाना वलीउल्लाह मारूफ उन सब के लिए सिर्फ झूठी तसल्ली ही नहीं, सच्ची उम्मीद बनकर मैदान अमल में उतरे। बहुत से ऐसे नाकाबिल यकीन केसेस हैं कि जिन्हें सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि मौलाना वलीउल्लाह जैसा मिडिल क्लास इंसान, जिसके पास न कोई वसाइल हैं, न कोई हुकूमती सरपरस्ती है, वो आखिर ये कैसे कर सकता है। वो एक मुल्क के बिछड़े लोगों को दूसरे मुल्क में अपने खानदानों से कैसे मिला सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जब आपका रास्ता कुदरत मुंतखब करती है तो मंजिल तक भी वही पहुंचाती है। आपके जिम्मे सिर्फ बिना रुके, बिना झिझके, बेखौफो खतर चलते चले जाना है, क्योंकि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, वो कदम कदम पर बहक गए जिन्हें वसवसों ने डरा दिया। और वैसे भी इंसानियत की खिदमत तो वो रास्ता है कि यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि एक बच्चा जो 2 साल की उम्र में अपने वालिदैन से बिछड़ गया, आज 30 साल बाद
جب وہ اپنی ماں کے گلے لگا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر دل لرز رہا تھا اور ہر دل مولانا ولی اللہ معروف کے سامنے ادب سے، احترام سے جھکا ہوا تھا۔ یہ آصف بھائی آصف بھائی آپ کے والد صاحب ہیں، ابو سے ملے، یہ آپ کے ابو جان۔ یار آپ مجھ سے نہیں، اس ماں سے پوچھئے کہ کیا مولانا ولی اللہ معروف کے لیے فرزند انسانیت سے کم کچھ بھی ہے جو اس کے شایان شان ہو؟ مولانا ولی اللہ معروف نے اب تک 150 سے زائد خاندانوں کو وہ خوشیاں دی ہیں جو دنیا کی کسی بھی دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ مولانا ولی اللہ معروف، آپ عظیم ہو، عظیم تر ہو۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے آپ سے اپنے انسانوں کی وہ خدمت لی ہے جس کی مثال صدیوں میں نہیں ملتی۔ ہمیں آپ پر مان ہے، فخر ہے، ذرا سا غرور بھی کہہ لیجیے۔ آپ کو جامعۃ الرشید کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب، جامعۃ الرشید کے تمام اساتذہ و طلباء سمیت GTR کے تمام ناظرین و سامعین دنیا بھر سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کو یہی پیغام اور نام دے رہے ہیں۔ اے فرزند انسانیت مولانا ولی اللہ معروف، آپ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہو۔ اور جاتے جاتے حکومت پاکستان اور ہیومن رائٹس کے نام نہاد علمبرداروں کو بس اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیے اگر بصارتیں سلامت ہیں، پہچانیے اگر بصیرتوں کو زنگ نہیں لگ گیا تو یہ ہے ہمارے مدارس کی تربیت، یہ ہے ہمارے مدارس کی پروڈکٹ۔ اس لیے مدارس پر سوال اٹھانے کی بجائے انہیں خراج تحسین پیش کیجیے، ان کا احسان مانیے اور فرزند انسانیت مولانا ولی اللہ معروف جیسے عظیم شخص کو سپورٹ کیجیے۔ اسے آپ کے تمغے، ایوارڈز یا اعزازات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان اعزازات کا اعزاز بڑھانا چاہو تو الگ بات ہے۔ اسے صرف ضرورت ہے آپ کی مشینری، آپ کے سفارت خانے اور آپ کے آفیشلز کی، کہ وہ اس کے کام میں رکاوٹ بننے کے بجائے اس کا دست و بازو بنے، تو انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کا یہ عظیم الشان سفر مزید تیز تر ہو سکتا ہے۔ اور آفٹر آل نام تو پاکستان کا ہی روشن ہوگا، کیونکہ فرزند انسانیت مولانا ولی اللہ معروف پاکستان کا بیٹا ہے۔ آج کے سٹوری ٹائم سے اتنا ہی، فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔